सरकार की तरफ से जो भी उदासीनता है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लड़के भटक रहे हैं, तो अपने आप को अगर ठान ले तो वो अपने पहचान मिडिल क्लास फैमिली और बिलो मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लोग हैं उसको नो डाउट नौकरी के लिए वो तलाशते हैं और नौकरी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि जॉब का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट ओबे योर बॉस। मतलब आप नौकरी नहीं तलाश रहे हैं, मतलब आप अपना एक बॉस ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जोहार। और अभी ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं कि अपना दौर में बहुत ही संघर्ष किए हुए हैं। चलिए उसी से बात करेंगे रोजगार के बारे में इस टाइम। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार आपको। यह बड़ा ही खुशी का बात है मेरे लिए और बड़ा ही सम्मान का बात है कि पोंगा ब्लॉग जैसे इंटरव्यूअर जो है मेरा हमारे बारे में जानने के लिए हमसे आए हैं, मेरे विचारों को जानना चाहते हैं। और आपके ब्लॉग के जितने भी शुभचिंतक हैं जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं उनको सभी को झारखंडी जोहार। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे विचारों से अगर प्रेरित होते हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। दादा सबसे पहले सवाल है, इस टाइम ये दिखा जा रहा है सबसे मुद्दा है बेरोजगारी का। आप उस दौर पे गुजर चुके हैं, अभी के युवाओं को आप प्रेरणा क्या देना चाहते हैं बेरोजगारी के बारे में? देखिए, एक युवा जो होता है वो सबसे पहले तो एक युवा का जिंदगी को समझना है। एक बच्चा जो है वो जन्म लेता है तो जन्म जो होता है वो उसके माँ बाप के माध्यम से मिलता है। एक युवा जो है जन्म कहाँ लेगा ये वो डिसाइड नहीं करता है, वो जन्म कहाँ होगा ये ऊपर वाला तय करता है। लेकिन एक युवा जो पहचान बनाता है ये वो खुद तय करता है। युवा अपनी पहचान कैसे बनाए ये युवा के हाथ में है, ठीक है। तो एक युवा का पहचान उसके कर्म से होता है कि वो काम क्या करेगा। सपोज अगर मान लीजिए मेडिकल प्रोफेशन में है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। अगर वो एडवोकेट बनना चाहता है तो एलएलबी पढ़ना होगा। अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसको टीचिंग के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए वो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो पॉलिटिशियन के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसको करना पड़ेगा। तो एक युवा का पहचान उसके कर्म से होता है। तो एक युवा अगर ठान ले कि हम अपने कर्म को बेहतर तरीके से अगर करेंगे तो उसके पहचान से कोई उसको रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में अगर टैलेंट है तो आज के डेट में जो सरकार की तरफ से जो भी उदासीनता है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लड़के भटक रहे हैं, तो अपने आप को अगर ठान ले तो वो अपने पहचान को बना सकता है। अभी के टाइम नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, जिस तरह दिखाया जा रहा है। कहीं भी देख रहे हैं वैकेंसी वगैरह निकल रहा है लेकिन नौकरी लीक हो जा रहा है पेपर। इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली और बिलो मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लोग हैं उसको नो डाउट नौकरी के लिए वो तलाशते हैं और नौकरी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि जॉब का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट ओबे योर बॉस। मतलब आप नौकरी नहीं तलाश रहे हैं, मतलब आप अपना एक बॉस ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझने का जरूरत है कि चलिए जो मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं वो देखिए जॉब को ढूंढते हैं, जॉब को नहीं ढूंढते हैं। आप एक बात बताइए कि जितने भी मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास से जितने नीचे के लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं? वो खरीदना चाहते हैं। खरीदना किस तरह से चाहते हैं? जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में किसी के पास पैसा अगर आ गया तो बोलेगा हमको गाड़ी नहीं, गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा, ड्रेस नहीं है, ड्रेस ले लेते हैं। फ्रिज नहीं है, फ्रिज ले लेते हैं। टीवी नहीं है तो टीवी ले लेते हैं। एक बात बताइए, गाड़ी बेचने वाला आदमी रईस होता है या गाड़ी खरीदने वाला रईस होता है? गाड़ी बेचने वाला। फ्रिज खरीदने वाला रईस होता है या फ्रिज बेचने वाला रईस होता है? तो हमको इस सेक्शन से बाहर आना होगा। हम लोग खरीदार ना बने, हम लोग सेलर बने, ठीक है। हम लोग बेचने वाला बने। अगर हम लोग बेचने वाला बनेंगे तो हम रईस हो सकते हैं। हम अपने मिडिल क्लास फैमिली का जो बैरियर है उसको तोड़ के हम ऊपर जा सकते हैं। तो बेचना क्या है? सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में दो चीजें बिकती है, एक होता है सर्विस और एक होता है प्रोडक्ट। सर्विस जैसे कि अब जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अपना अगर किसी चीज को दवा लिखता है तो अपना सर्विस बेच रहा है। वकील किसी का सेवा करता है तो अपना सर्विस बेच रहा है। टीचर किसी को सेवा देता है तो वो सर्विस बेचता है। लेकिन कोई भी चीज ऐसा होता है जो प्रोडक्ट बिकता है, जैसे कि हम लोग फ्रिज लेते हैं, हम लोग गाड़ी लेते हैं, हम लोग साबुन लेते हैं, हम लोग कोई भी चीज अगर अपने आवश्यक पदार्थ का अगर हम लोग खरीदार करते हैं तो वो प्रोडक्ट बिकता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को भी उस फील्ड में जाना चाहिए, हम लोग को भी सेलर बनना चाहिए। हम लोग क्या बेच सकते हैं इसके बारे में हमको नॉलेज लेना चाहिए। तो हम अपने नॉलेज को अगर हम बढ़ाएंगे, लोग देखिए अर्निंग के पीछे भागते हैं, लेकिन इंसान को यह समझना है कि हमको अर्निंग के पीछे ना भाग के लर्निंग के पीछे भागना है। हम क्या बेच सकते हैं? अगर हमारे पास टैलेंट होगा तो हम सर्विस बेचेंगे, हमारे पास सामान होगा तो हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे, और जो बेचने वाले होते हैं वो रईस बनते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से अपील है, अनुरोध है कि चलिए सरकार की तरफ से जो भी उदासीनता है, अपॉर्चुनिटी को लेके जॉब क्राइसिस है, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। आप अपने टैलेंट को डेवलप करें और
आप अपने टैलेंट के हिसाब से देखिए कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसी चीज़ में एक चीज़ आता है आपका, जैसे कि देखिए पैसा। पैसा क्या होता है बॉस, की पैसा आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको पैसा चाहिए। जैसे बच्चा जन्म हो जाएगा उसको देखिएगा, उसको टेटबैक का सुई दिया जाता है, उसको तरह तरह का डॉक्टर बोलता है कि ये प्रिकॉशन में फलाना चीज़ को आपको सेवन कराइए, उसको रखिए, तो खर्चा वहाँ शुरू हो जाता है। जैसे ही वो आदमी अगर मर जाता है तो मरते मरते भी उसको क्या चाहिए, कफन चाहिए, लकड़ी चाहिए, किरासन तेल चाहिए, हल्दी चाहिए। तो मतलब वो आदमी मरते वक्त भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लेता है। मतलब हर व्यक्ति को पैसा का जरूरत है। तो पैसा आपका आएगा कैसे, इस चीज को समझने का जरूरत है। पैसा मनी जो होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, पहला टाइम और दूसरा टैलेंट। ठीक है, तो टैलेंट जो होता है, कोई भी इंसान अपना टैलेंट को जो अनलिमिटेड नहीं बना सकता है, कहीं ना कहीं टैलेंट लिमिटेड होता है। तो जब अगर टैलेंट हमारा लिमिटेड होगा तो हमारा पैसा भी लिमिटेड ही होगा। ठीक है, अब दूसरा रहा सवाल टाइम। तो टाइम भी हम अधिक से अधिक कितना काम कर सकते हैं, 8 घंटा, 8 घंटा से 12 घंटा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए टाइम भी लिमिटेड चीज है। ठीक है, तो जब हमारा टाइम लिमिटेड है तो हमारा पैसा भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, तो लिमिटेड पैसों से आप बहुत ज्यादा जिंदगी को मतलब कंफर्टेबल नहीं बना सकते हैं, हर सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अगर पैसा अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए तो आपको दो फैक्टर पे काम करना होगा, या तो टैलेंट को अनलिमिटेड करना होगा या फिर टाइम को अनलिमिटेड करना होगा। तो टैलेंट को अनलिमिटेड करना पॉसिबल नहीं है, तो टाइम को अनलिमिटेड करने का जरूरत है। तो टाइम को अनलिमिटेड करने के लिए क्या है, आपको ऐसे सेक्टर में काम करना होगा जिससे बहुत सारे लोग आपके नीचे काम करें। बहुत सारे लोग कैसे काम करें, जैसे जनरली मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास के लोग क्या होते हैं, उस तरह के काम करना पसंद करते हैं जिसमें उसकी उपस्थिति रहना जरूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में मान लीजिए पेट्रोल पंप का मालिक अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर भी क्या पेट्रोल पंप बंद रहता है, नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि तेल भरने वाला उसका काम चला देता है। एक हॉस्पिटल का मालिक अगर उपस्थित नहीं है फिर भी उसका काम रन करता है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स काम करते हैं। अब मान लीजिए पेट्रोल पंप में अगर तेल भरने वाला काम ना हो, उपस्थित ना रहे, तो वो काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, जिसमें उपस्थित रहना जरूरी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, और जिसमें उपस्थित रहना जरूरी नहीं है वो बिजनेस हुआ। जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अगर उपस्थित नहीं है तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल के मालिक अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हॉस्पिटल के मालिक के लिए बिजनेस है और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है। तो हम लोग जॉब सीकर्स हैं, हम लोग बिजनेस को नहीं ढूंढते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के आप बिजनेस को कर सकते हैं और आप अपने नीचे के मैन पावर को लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग आपके नीचे में काम करेंगे उतना ज़्यादा घंटा, उतना ज़्यादा टाइम आपके नीचे काउंट होता है, और जितने नीचे आपके टाइम काउंट होंगे उतना ज़्यादा आप पैसे को कमा सकते हैं और ये सब चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए मेरा नाम कुलदीप कुमार महतो हुआ और मेरा नंबर मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ 7762013175। और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक 5 मिनट के वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों को बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी संघर्ष की कहानी है, युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझसे कॉन्सेप्ट आप लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो शायद मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को जोहार, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे युवाओं को प्रेरणा दे रहे थे कुलदीप महतो। और कैसा लगा कमेंट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय झारखंड, जोहार झारखंड।